हो जाओ। पहली बात तो कोई लोड ना लो, कोई चिंता ना करो, सोचो मत कि हनुमान जी नाराज तो नहीं होंगे। हनुमान जी जैसा सरल देवता नहीं है। रोज बीज मंत्र के 3 मंत्र करो, हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र की मालाएं अपने घर पर इसी प्रकार से जोर जोर से प्रातः काल या रात्रि काल में आप करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम आना प्रारंभ कर दो। एक दीपक शुद्ध घी का या सरसों के तेल का जलाना प्रारंभ कर दो और पेशी करना प्रारंभ कर दो। आने वाली पीढ़ियां और तुम जिंदगी में कभी दरबारों में नहीं भटकोगी। और हाँ, तुम्हें हमारे प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें चमत्कार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दरबारों में भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। बोलो बागेश्वर धाम की। तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े? कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का साधक बनना चाहता? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। वार्ता होवे ना होवे, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम तो भैया हनुमान जी के साधक हो जाओ। हम दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं घूम रहे, हम तुम्हें जगाने के लिए घूम रहे हैं। अपने बालाजी भी किसी से कम नहीं है, इसलिए अब दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकोगे तो भटकते ही रहोगे, अटकोगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। आज शनिवार का दरबार है। हम भीतर जाकर प्रेतराज सरकार का दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। हॉल में बहुत भूत ही भूत बैठे हैं, मतलब भूत नहीं बैठे, आदमन में भूत बैठे। तो हम दरबार प्रारंभ करेंगे और नई अर्जी का दरबार अभी चल रहा है। कल पुनः सुबह प्रातः काल 8 बजे के बाद इसी प्रांगण में पर्चा का दिव्य दरबार यहीं पर लगेगा। 23 तारीख तक अभी बैठे रहे, हम सामूहिक अर्जी लगा दें फिर उठना। 23 तारीख तक हम बागेश्वर धाम पर रोज दिव्य दरबार लगाएंगे। नकारात्मक तंत्र मंत्र बाधा के लोगों के लिए हमने एक दिन गुरुजी से प्रार्थना करके पूरा दिन निकाल लिया शनिवार का। अब तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों को अन्य दिनों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार के दिन तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों की निवारण बागेश्वर धाम पर शनिवार को किया जाएगा। बोलो सीताराम। दूसरी बात, नवंबर में 21 तारीख से 30 तारीख तक हम हिंदुओं की एकता के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमने समझ लिया हवाई जहाज से और ट्रेन से धर्म नहीं बचना है। जब तक रोड पर गांव में रहने वाले बिछड़े और पिछड़े लोगों को हम गले नहीं लगाएंगे, जात पात नहीं भारत से मिटाएंगे, तब तक भारत के हिंदू नहीं जाग पाएंगे। इसलिए हमने 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया। बड़े अमीर लोग तो धाम आ जाते कारों से, ट्रेनों से, बसों से, हवाई जहाजों से।
गांव के लोग नहीं आ पाते जो मजदूरी करते हैं बेचारे। हमने प्रण लिया, अब वो नहीं आ पाते तो क्या हुआ, हम उनके पास जाएंगे। 8 दिन पैदल यात्रा करके हिंदुओं को जगाने के लिए उसका नाम दिया है हिंदू एकता पद यात्रा। और उसके संकल्प हैं हमें जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। भारत को भव्य बनाने के लिए हम पद यात्रा में जाएंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो चल पड़ियो हमारे संगे। तुम्हारे अंदर कीड़ा काटे अगर हिंदुत्व का, तो अगर सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने भूत भभूत भगवाओ। तुम्हें तो बाबाओं से मतलब है, चमत्कार से मतलब है। आजकल जो बाबा खूब मार्केट में चल रहा हो, कभी ई बाबा लो, कभी वो बाबा लो, कभी ई बाबा लो, और हाथ नहीं मिलत तो मैं हलूगा, फिर बाद में कहते हो भगवान होते नहीं ठटरी के बारे। भगवान बाबाओं के पास नहीं है, भगवान तो तुम्हारे अंदर है। उनको जानने के लिए दीपक की आवश्यकता है। कौन से दीपक की? ज्ञान के दीपक की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हें दरबारों में अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकल आवे। बड़े बदमाश लोग हो, पर भैया इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हनुमान जी के साधक बनने से ही भला होगा। इसलिए आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो मूर्ख आदमी हैं, पागल आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, गांव के देहाती भूस हैं भैया। हम कछु नहीं जाना, साधारण आदमी है। ना हमारे भगवान है, ना देवी देवता है, ना हलवा है। हम तो जो हैं जैसे देख रहे हैं वैसे जो है आगे को लगो उपद्री है। इसे हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। फिर तुम पूछो किसके चक्कर में पड़े? जिनके चक्कर में हम पड़े तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। जिनके चक्कर में एक बात तो हम वचन देकर कह रहे, अगर तुमने बालाजी के चरणों को पकड़ लिया तो तुम्हें दुनिया में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पकड़ना मजबूती के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुड़ भी जाओ फिर मुड़ भी जाओ, फिर कहो कि हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, ठटरी ना बराबर न कटा। जुड़ गए तो जुड़ गए, मुड़ गए तो फिर मुड़ गए, फिर जुड़ना नहीं। और अगर जुड़ गए तो जुड़ गए। हमारे दादा गुरुजी कहते थे बेटा एक बार जिसके चरणों में शीश रख दिया तो रख दिया, फिर उठाने का काम हमारा नहीं है। वो उठा दे तो उसकी बात अलग। बोलो सीताराम। तो अगर तुम हनुमान जी से पक्के में जुड़ गए तो तुम्हें दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी की साधना करो। ओ बागेश्वराय